बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 6 नवंबर है। आज की सबसे बड़ी खबर जी, पूरी दुनिया में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी खबर कि ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं, और उसकी वजह से अब पूरी दुनिया पर जी अमेरिका सुपर पावर है। और इस मशरिक़ वस्ता के हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिका का बड़ा होल्ड है। पाकिस्तान ने जो है वो जंग लड़ी है अमेरिका की इतना अरसा, और फिर अमेरिका जिस तरह इस पूरे खित्ते के ऊपर मुसल्लत रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे यूरोप में, और फिर रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है और यूक्रेन की जिस तरह अमेरिका मदद कर रहा है, तो इस पूरे उसको देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर जी, जो कि पूरी दुनिया के जो है वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चल रही है कि जी ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो हरा कर सदर बन गया है। तो अब उसकी वजह से पाकिस्तान में भी सूरत हाल में जो है काफ़ी हलचल पैदा हुई है। आज इस्लामाबाद में जो है कुछ हवाएं बड़ी अजीब सी चली हैं, और कुछ लोगों ने जो है अपने ट्वीट्स डिलीट किए हैं। कुछ लोगों ने जो है बड़े भाग भाग कर जो है मुबारक बातें दी हैं। तो वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने ट्रंप को ख़त लिखा है जी। वो क्या तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की आज जो है मुलाकात हुई अडयाला जेल में, 190 मिलियन पाउंड की इसकी समात थी। तो उस दौरान जब इमरान खान साहब को बताया गया तो इमरान खान साहब ने क्या इजहार किया। फिर दूसरी तरफ अभी आज ही इलेक्शन हुआ है, तो जो हमारी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया जी ट्रंप के आने के ऊपर, जो इमरान खान साहब के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही थी। तो इतना खौफ हुकूमत को क्यों पैदा हो गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सदर आरिफ अलवी साहब के खत के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने ट्रंप को अमेरिकी सदर बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमरों पर कपकपी तारी कर दी है। मौजूदा और आने वाले आमरों पर कपकपी तारी कर दी है। मैं आपको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। तो उन्होंने बता दिया कि जी हम जमहूरी कौम हैं, और हम अमेरिका का, जो कि अमेरिका के सदर हैं अब ट्रंप, तो वो भी जो है जमहूर के लिए ही लड़े हैं, और उन्होंने भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़ी। उनकी सारी कंपेन ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने भी जो अपना मैसेज कन्वे किया कि जी हम भी जमहूरी कौम हैं, और हम भी जमहूरी कौमों के तौर के ऊपर आपके मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। इमरान खान साहब को जी आज जो है वो अलीमा खान साहिबा में मिली, और पार्टी की क़यादत भी वहाँ गए हुए थे डाला जेल। फिर इसी तरह जो है अली मोहम्मद खान साहब की भी मुलाकात हुई 2 माह के बाद, तो उन्होंने भी बात की है। लेकिन पहले आ जाते हैं कि जी इमरान खान साहब के ने जब सुना कि जी आज ट्रंप जो है वो जीत गया है, तो इमरान खान साहब मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि जी चलें बाइडन तो गया, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है अमरीकियों की भी जान छूट गई। लेकिन फिर उन्होंने साथ ये कहा कि हमें अपनी आज़ादी की जंग जो है वो खुद लड़नी है, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद सिर्फ जो है हमारी अल्लाह से है, और आज़ादी की जंग जो है वो खुद लड़नी पड़ती है, और यही हमारे जो है कुरान में भी कहा गया है। तो हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। फिर जब अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक की, उनसे सवाल तो लाज़िम बात है किया जाना था कि जी इमरान खान साहब ने ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर क्या कहा। तो उसके ऊपर अलीमा खान ने कहा कि जी उन्होंने मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि जी चलें बाइडन से तो जान छूटी अमरीकियों की। तो अब उसके ऊपर जी हुकूमत की तरफ से लाज़िम बात है, बयान तो आना था कि इमरान खान ने ये बात कर दी है, तो बयान हम कैसे ना दें। वो बयान भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को जी मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नई अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तकम करने के ख्वाह हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर पोस्टें जो हैं वो डिलीट की जी फ़ौरन जब उन्हें पता चला, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हामियों को इमरान खान के कारकुनों का कज़न करार दिया था, और बानी पीटी और ट्रंप जो हैं वो एक ही सांचे से बने हुए हैं। तो इस तरह के बेशुमार ट्वीट्स हैं जो कि एहसन इकबाल साहब ने किए हुए थे, तो आज उन्होंने वो सारे जो हैं बैठकर डिलीट किए हैं, और साथ ही वो गलती हो गई, यानी कि वज़ू कर लिया दोबारा से कि अब जो हैं हमारे नए अबू वो ट्रंप होंगे। पहले जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो अब जो है वो ट्रंप होंगे। तो फ़ौरन से डिलीट करके जो है उन्होंने अपने आप को साफ़ कर लिया कि नहीं जी गलती हो गई थी, मैं तो ये ट्विटर हैंडल चलाता ही नहीं हूँ, तो गलती भी हो सकती है ना ट्रंप साहब, तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। और फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, बल्कि उनका क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये क्लिप सुनें कि उन्होंने क्या फ़रमाया था ट्रंप के हवाले से। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी ये जो आज पाकिस्तान में हुआ है वही सेम कल्चर डोनाल्ड ट्रंप जो है जब वो हारा था तो उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया था, तो ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी उसी तरह जो है मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहा है और ये भी उसी यानी कि तर्ज अमल के ऊपर चल रहा है जो कि ट्रंप का था। तो उन्होंने भी जो है मुबारकबाद दी है। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। तो आज मुबारकबादें जो हैं शायद इतनी मुबारकबादें ट्रंप को अमेरिका से नहीं मिली होंगी जितनी आज हमारी हुकूमत की तरफ से आसिफ जरदारी साहब अलग, बिलावल भुट्टो साहब अलग, तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग साहब हैं उन्होंने आज ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने यह भी बयान जारी कर दिया कि जी नई अमरीकी हुकूमत और इमरान खान की रिहाई को जोड़ना महज क्या सराहियाँ हैं। पाकिस्तान नई अमरीकी हुकूमत के साथ बराबरी की सतह पर अपनी ताल्लुकात की पॉलिसी को जारी रखेगा। तो फिर इसमें यह बयान देने की कौन सी ज़रूरत थी। चलें, अगर पीटीआई वाले खुश हो भी रहे हैं तो आप अगर परेशान नहीं हैं और आप अगर जो हैं वो इतने ही ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और आपको पता है कि ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और ट्रंप की लड़ाई क्या थी, और हालांकि तमाम तर जो हुकूमती जमातें हैं जिनमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, इन तमाम की जो सपोर्ट थी वो डेमोक्रेट्स के साथ थी और कैमला हैरिस के साथ थी बेसिकली। तो इन्होंने जो है उनको सपोर्ट किया था। तो अब वो तो जीती नहीं है, तो अब लाजमी बात है डोनाल्ड ट्रंप को तो मुबारकबाद देनी है और उनसे जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करना है और साथ ये भी बताना है कि नहीं नहीं, इमरान खान के हवाले से जो बातें की जा रही हैं ना वो सिर्फ क्या सराहियाँ हैं। लेकिन परेशानी बढ़ गई है जी। ये तो सोच के बैठे हुए थे कि जी हमने तो अपना यहाँ सारा काम सीधा कर लिया है, हमने कवानीन भी पास कर लिए हैं, हमने 26वीं यानी तरमीम भी कर लिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल में कर लिया है और फिर हमने वो एक्सटेंशन भी दे दी है। तो अब सब कुछ जो है वो ठीक है, अब रावी सुख चैन ही लिखेगा। और दूसरी तरफ जो है वो कमला हैरिस भी जीत के आ रही हैं, तो अब कोई मसला नहीं है। लेकिन अब वो वहाँ जी बड़ा अपसेट हो गया है और ट्रंप जो है वो जीत कर सामने आ गया है, तो अब परेशानी तो बनती है। बहरहाल ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी। बात वही है कि जी हमें अपनी आज़ादी के लिए जो है वो खुद जंग लड़नी पड़ेगी। और अगर पाकिस्तानी कौम और हम लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमें घरों में बैठे हुए आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। कुर्बानी देनी पड़ती है और जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे तो ये जिस तरह का सलूक हमारे साथ बढ़ता जा रहा है जी इस निज़ाम की तरफ से, ये इसी तरह चलता रहेगा और ये अपनी बारियां लगी हुई हैं और ये लोग अपनी बारियां लेते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम लोगों की भूल है कि हम लोग इनसे कोई नेक जो है वो उम्मीद रखें कि जी ये हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कोई बेहतरियाँ लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं बैठकर और इसके अलावा कुछ नहीं है। पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपने जो ख्वाजा शहराज एमएनए हैं जो कि मुल्तान से हैं, उनके गिरफ्तारी के हवाले से जो है, गिरफ्तारी तो क्या बल्कि उनको अगवा किया गया जी। रात गए उनके घर पर जो है नामालूम अफराद घुसे हैं और उन्होंने उनको अगवा किया है। साथ इस्लामाबाद से जो है वो लोग गए हैं जी गिरफ्तार करने के लिए ख्वाजा शहराज को मुल्तान, और उनको गिरफ्तार किया, उनके घर में घुसे, उनके बच्चों को जो है वो डराया है और उनकी जो बीवी है उनको धमकी दी है और उनको अगवा करके जो है वो ले गए हैं। तो उसके ऊपर जी बैरिस्टर गौहर अली खान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ उनके जो है सलमान अकरम राजा थे और साथ जो शेख वकास अकरम साहब हैं वो बैठे हुए थे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ये आइनी तरमीम के हवाले से जो ख्वाजा शराज का मौक़िफ़ था उसकी वजह से उन्हें उठाया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब तो आइनी तरमीम हो गई है, अब तो आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, तो फिर अब क्यों हमारे एमएनए के साथ जो है वो ये सलूक बढ़ता जा रहा है। तो यही होता रहेगा जी आप लोगों के साथ और पीटीआई के साथ यही सलूक बढ़ता जाएगा जब तक जो है ये हुकूमत है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बैठे हुए हुकूमत में, तब तक तो पीटीआई के साथ यही रवैया बढ़ता जाएगा। ये इससे भी ज़्यादा होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हुकूमती रहनुमा जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि जी अब तो हम कुचल देंगे, अब तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी वरना जो है इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तो अभी तो आने वाले दिनों में पता नहीं इन्होंने क्या क्या प्लान बना के रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी और लाजमी होगी जी। ना उम्मीदी जो है वो कुफर है और बेहतरी लाजमी आएगी। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।